हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में चैप्टर कौन सा चल रहा था यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी 5.1 चल रही थी। ठीक, एक्सरसाइज 5.1 में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 तक ये भी आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है वो क्या है, sec a इंटू sec b प्लस tan a इंटू tan b का होल स्क्वायर माइनस sec a इंटू tan b प्लस tan a इंटू sec b का होल स्क्वायर, और आपको प्रूव करके क्या लाना है यहाँ पे 1। ठीक है, आपको प्रूव करके क्या लाना है यहाँ पे, देखिएगा 1। ठीक है, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप LHS लेंगे। ठीक है, जो LHS गिवन है आपको LHS को सॉल्व करा करके आपको RHS प्रूव करना है, और RHS में आपको क्या गिवन है 1, यानी 1 प्रूव्ड करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो समझेंगे बहुत ही ध्यान से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप LHS लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा LHS। ठीक है, अब LHS क्या है वो लिखेंगे। देखो यहाँ पे गिवन है sec a इंटू sec b प्लस tan a इंटू tan b का होल स्क्वायर माइनस sec a इंटू tan b प्लस tan a इंटू sec b का होल स्क्वायर। ठीक, ये LHS गिवन है। इसको सॉल्व आप कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। देखो जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने यहाँ पे क्या किया कि फॉर्मूला आपको लिख दिया है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे a की मैं बात करूँ तो a है sec a इंटू sec b, और b पूरा ये है tan a इंटू tan b। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी का जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आप लिखिएगा sec a इंटू sec b का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस tan a इंटू tan b का होल स्क्वायर। ठीक है, sec a इंटू sec b का होल स्क्वायर प्लस tan a इंटू tan b का होल स्क्वायर प्लस 2ab है ना, यहाँ पे देखिएगा 2ab, तो 2 इंटू a क्या है यहाँ पे sec a इंटू sec b। ठीक, इंटू ये तो पूरा a हो गया। अब b क्या है, tan a इंटू tan b, ये मैं फॉर्मूला इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, इंटू tan b। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ इसको ओपन किया, यानी sec a इंटू sec b प्लस tan a इंटू tan b का होल स्क्वायर ओपन किया, तब ये आया। माइनस का साइन है, आप यहाँ पे माइनस कर दो। माइनस का साइन है, मैंने वहाँ पे माइनस कर दिया। अब उधर ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इधर सॉल्व करूँगी, माइनस फिर यहाँ से सॉल्व करिएगा। इसमें भी आप फॉर्मूला लगाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे sec a इंटू tan b होल स्क्वायर प्लस tan a इंटू sec b का होल स्क्वायर प्लस
ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर इसको रख लीजिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना। और क्या है यहाँ पे देखिएगा, और क्या है यहाँ पे 2 इंटू, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और a क्या है सेक a इंटू 10b इंटू b क्या है यहाँ पे 10a इंटू सेक b, ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे भाई, देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस से भाई ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर ब्रैकेट के अंदर के जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, सेक a इंटू सेक b का होल स्क्वायर प्लस 10a इंटू 10b का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक a इंटू सेक b इंटू 10a इंटू 10b। ठीक है, माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो भाई ये वाला टर्म प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, माइनस का सेक a क्या हो जाएगा, सेक a इंटू सेक b, सेक a इंटू क्या था यहाँ पे देखिएगा, सेक a यहाँ पे, हाँ देखो सेक a प्लस 10b, तो यहाँ पे देखो सेक a प्लस 10b, यहाँ पे देखो ये माइनस था ना, तो माइनस से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे देखिएगा ये माइनस यहाँ है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचा तो मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आपको ऐसे ना समझ में आए तो ये वाला माइनस उठा के आप यहाँ पर लगा लीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा, मैंने इसको ऐसे ही नोट कर लिया, सेक a इंटू सेक b का होल स्क्वायर प्लस 10a इंटू 10b का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक a सेक b इंटू 10a 10b, ये हो गया। माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा वो देखेंगे। मैं थोड़ा कलर चेंज कर रही हूँ, यहाँ पेन का ब्लैक कर देती हूँ। ठीक है, देखो सेक a इंटू 10b होल स्क्वायर, ठीक, माइनस, भाई माइनस यहाँ पे लगा था ना, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो माइनस का कितना, मैं फिर से इधर लिख देती हूँ, उधर थोड़ी सी जगह कम है, ये माइनस का भी साइन मैं इधर लगा लूँगी। ठीक, देखो माइनस ये वाला हो जाएगा ना 10a और सेक b का होल स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 सेक a इंटू 10b इंटू 10a इंटू सेक b, ये आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, देखो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया तो ये वाली लाइन आ गई, फिर यहाँ पे माइनस का साइन था तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब ये फिर से जो सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बना है वो मैंने इस लाइन में, इस वाली लाइन में जो था उसमें कर दिया है। ठीक है, बस जस्ट माइनस लगा के यहाँ से सॉल्विंग कर देनी, उसी के आगे से सॉल्विंग कर देनी, मेरी में जगह नहीं थी तो मैंने इधर कर दिया। ठीक, फिर माइनस से ब्रैकेट ओपन किया तो ये आपका आ गया। ठीक है, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक है। ठीक है, देखो उसके बाद मैं थोड़ा कलर पेन का चेंज करूँगी, इससे आपको क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, इसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या करना है कि भाई मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्या करूँगी, इसको और इसको एक पास रख लेती हूँ। ठीक है, कैसे देखो, या फिर आप क्या करिए इसको उठा के इसके पास रखिए, एक प्लस और एक माइनस वाला। तो यहाँ पे मैं जब लिखूँगी तो देखो क्या होगा, अगली लाइन कि सेक a इंटू सेक b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ये वाला यहाँ पे ये माइनस का टर्म है कितना, सेक a इंटू 10b,
का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। दूसरा प्लस का क्या है यहाँ पे देखेंगे, tan a इंटू tan a इंटू tan b का होल स्क्वायर, ठीक, tan a इंटू tan b का होल स्क्वायर। फिर ये वाला इसके साथ, ये माइनस का है ना, माइनस का क्या है यहाँ पे, tan a इंटू sec b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस। और देखो प्लस का ये भाई यहाँ पे देखो, या मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल कर सकती हूँ, कैसे, देखो प्लस का 2 sec b इंटू tan a tan b, ठीक। यहाँ पे माइनस का पढ़ेंगे 2, यहाँ पे देखिए 2 sec b tan a tan b, इंटू में इधर इधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, यानी माइनस का इससे ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये पूरा प्लस का, और यहाँ से यहाँ तक ये देखिए ये पूरा माइनस का, आपस में कैंसिल हो गया। बस ओनली यही तो बचा, यहाँ पे यही तो बचा, समझ में आई, ठीक है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा नोट करिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, बीच में माइनस का साइन है तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया हुआ है, इसमें भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लेंदी है। कैसे कि देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, जो 2ab होता है यहाँ पे 2ab प्लस का, और जब माइनस से ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस का ये 2ab हो गया, ठीक। 2ab वाला टर्म 2ab वाले टर्म से कैंसिल हो गया, जो बचेगा उसका कैलकुलेशन कर देना है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा क्या देखेंगे, अब इसका स्क्वायर ओपन करोगे, जब इसका आप स्क्वायर ओपन करोगे देखो तो क्या हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर b, माइनस इसे ओपन करोगे तो sec स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b, यही हो जाएगा, प्लस यहाँ से जब आप स्क्वायर ओपन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, tan स्क्वायर a और इंटू tan स्क्वायर b, माइनस यहाँ पे मिल जाएगा tan स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर b, ठीक है। बस स्क्वायर ओपन कर दिया हमने और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर आगे का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ये देखिएगा ये इरेज हो गया, मैं इसको थोड़ा सा लिख देती हूँ। यहाँ पे देखिएगा कितना था, sec स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर, ये b होगा, tan स्क्वायर b, ठीक है। यहाँ पे देखिए sec a इंटू sec b का होल स्क्वायर, इसको ओपन किया तो sec स्क्वायर a sec स्क्वायर b, माइनस इसे ओपन किया तो sec स्क्वायर a tan स्क्वायर b, प्लस इसे ओपन किया स्क्वायर को तो tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b, इसको ओपन किया तो tan स्क्वायर a और sec स्क्वायर b। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऊपर का मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। देखो अब यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या निकालेंगे, यहाँ से अब कॉमन देखिए आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे sec स्क्वायर है, इधर भी sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर a आपको कॉमन मिल जा रहा है। तो यहाँ से आप निकालेंगे sec स्क्वायर a कॉमन। जब sec स्क्वायर आपने यहाँ से निकाला कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे क्या बचा, sec स्क्वायर b, और यहाँ क्या बचा, माइनस tan स्क्वायर
बी, ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आपको कॉमन क्या मिला, तो आपको कॉमन यहाँ से मिला tan स्क्वायर ए, ठीक है, tan स्क्वायर ए, तो आप यहाँ पे ले लो tan स्क्वायर ए कॉमन, tan स्क्वायर ए कॉमन जब आपने निकाल लिया यहाँ से तो इधर बचा tan स्क्वायर बी और इधर क्या बचा माइनस सेक स्क्वायर बी, ये आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, आइडेंटिटी क्या होती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर, ये तो उल्टा है ना, तो यहाँ पे आप कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए और यहाँ पे इसको अभी ऐसे ही नोट करो, सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी, माइनस से निकालेंगे कॉमन तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए और ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में आप कॉमन देखेंगे तो सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी, ठीक, और अगले ब्रैकेट में क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। अब आइडेंटिटी क्या होती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी ये 1 हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए ये भी 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया RHS, ये आपका आ गया RHS, आप लिखिए हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया वो क्वेश्चन, कॉपी कर लीजिए और कहीं डाउट हो तो आप बताइए। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया हो। इसके बाद 9, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे गिवन है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे RHS को सॉल्व करेंगे और हम LHS को प्रूव करेंगे, यानी कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा ये प्रूव करके लाएंगे। कैसे प्रूव करेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप RHS लीजिए, लिखिएगा RHS, ठीक है। अब RHS क्या गिवन है वो नोट कर लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका RHS गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा लाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको रैशनलाइज कराऊंगी, कैसे वो देखिएगा, कैसे करेंगे रैशनलाइज वो देखेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, यानी a इसको मान लीजिए, ठीक है, प्लस साइन थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको एक ब्रैकेट में, यानी इस पूरे को आपको a लेना है और माइनस साइन थीटा, ये आपका b, ठीक। रैशनलाइज आप कराओगे तो भाई देखो ये पूरा है a पूरा b, यानी a माइनस बी नीचे है ना, तो इसके अपोजिट
से रैशनलाइज कराओगे ना, यहाँ पे a माइनस बी, तो आप a प्लस बी से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई करोगे, और a क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और b क्या है यहाँ पे साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है वो देखेंगे। देखो 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस है ना, तो इसके प्लस के साइन के साथ प्लस साइन थीटा, ऊपर भी मल्टीप्लाई कराएंगे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला कौन सा बना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अपॉन नीचे ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा, यहाँ पे लिख लीजिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। दूसरा यहाँ पे नीचे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ वो देखेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, ये दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज हुए। देखो इस फॉर्म में था a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड नीचे क्या था a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आई, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे ठीक है, तो उधर तो आ नहीं पाएगा, आप क्या करेंगे कि इधर नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ ऊपर का। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं जितना सॉल्व करती जाऊँगी फिर ऊपर का इरेज करती जाऊँगी, क्योंकि आप अच्छे से नोट कर लें और फिर मैं बाकी का कैलकुलेशन ऊपर कर दूँ। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, बाकी का कैलकुलेशन मैं ऊपर कर देती हूँ। देखिएगा, मैं इरेज कर दूँ इसको। चलो इसको मैं क्या करूँगी, इरेज कर दूँगी। ये आपने नोट कर लिया, अब मैं आगे सॉल्व करूँगी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर। तो a, इसको पढ़िए a और इसको पढ़िए b। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करिए, क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। देखो जब a प्लस बी का आप होल स्क्वायर ओपन करोगे यहाँ पे, तो क्या आएगा a स्क्वायर, a क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर कर दो, यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस 2a भी होता है फॉर्मूले में, तो प्लस 2 और a कितना है 1 ना, a कितना है यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, a क्या है 1 प्लस कॉस थीटा पूरा, और b क्या है साइन थीटा, तो इंटू साइन थीटा कर दो, अपॉन ये समझ में आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, उसके बाद जो आपको करना है अभी, नीचे डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे 1, b क्या है कॉस थीटा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा
2ab होता है ना, a1 है और b क्या है कॉस थीटा, और 2 तो फॉर्मूले में होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे करते हैं। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा इसका, अगला स्टेप क्या होगा कि यहाँ पर फिर से फॉर्मूला बन गया, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का 2, मैं साइन थीटा को पहले लिख ले रही हूँ, इंटू में है, और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये कर दो। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने ओपन किया तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा था, और यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, उसको ऐसे ही नोट कर लिया। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो लिखेंगे, तो देखो भाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस, अब देखो आइडेंटिटी क्या होती है यहाँ पे कि मैं लिख देती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यही तो आइडेंटिटी होती है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था साइन स्क्वायर थीटा था, तो इसकी जगह पे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करूँगी, तो यहाँ पे लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं इसको क्या करूँगी, अब इरेज कर दूँगी। देखो आगे आगे यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 ऑलरेडी गिवन था, उसको लिख दिया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी एक 1 मिल गया। ठीक, क्या बचा, प्लस का 2 कॉस थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अपॉन में देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिएगा प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया, जो बचेगा उसको आप नोट कर दीजिए। क्या बचा वो देखेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 1 तो आप कहेंगे 2 हो गया। ठीक है, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, मैं ब्लैक से लिख देती हूँ, 2 हो गया, प्लस 2 कॉस थीटा हो गया प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। इसको आप ऐसे ही नोट करेंगे और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का और प्लस का इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ऐड कर देंगे तो आप कहेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस का 2 कॉस थीटा है, तो इसको ऐसे लिख दो 2 कॉस थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का 2 कॉस थीटा गिवन था, उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, बाकी का कैलकुलेशन आप इधर देखिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे। जब आप 2 कॉमन निकालोगे यहाँ से तो क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बच गया, कॉमन निकालोगे। ठीक है, और प्लस 2 साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, इसको ऐसे ही नोट कर अपॉन। नीचे से कॉमन की बात करूं तो 2 कॉस थीटा आपको कॉमन मिल जाएगा, तो आपने जब 2 कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के में क्या बचेगा, यहाँ पे 1 कॉस थीटा बच गया और प्लस इधर जो 2 कॉस थीटा कॉमन निकल गया तो 1 बच गया, ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, तो आप कहेंगे 1 प्लस
1 प्लस कॉस थीटा मिल गया कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिला 2 प्लस 2 साइन थीटा, जो बच गया उसको नोट कर लिया, अपॉन 2 कॉस थीटा, और इसको मैं लिख दे 1 पहले लिख दे रही हूँ, कॉस थीटा बाद में, क्योंकि दोनों प्लस के इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस थीटा से यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा वो देखेंगे। देखो क्या बचा यहाँ पे वो देखिएगा, तो यहाँ पे बच गया 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, ये आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं क्या करूँगी कि आगे सॉल्व करूँगी। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। चल आगे, देखो यहाँ से ऊपर भी आपको 2 कॉमन मिल रहा है। जब आप 2 कॉमन निकालेंगे, देखो जब आप 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचा, इधर 1 प्लस साइन थीटा, और अपॉन में कितना गिवन है 2 इंटू कॉस थीटा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप देखें तो जो हमें प्रूव करना था वो भी आया नहीं है, उसके लिए फिर से हमें रैशनलाइज कराना पड़ेगा। चलो रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करो, तो मल्टीप्लाई किससे कराएंगे हम, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा लिख दिया, साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, देखो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा, अपॉन इसको ऐसे ही लिख लो कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी क्या होती है कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इस कॉस थीटा से इसकी एक पावर माइनस हो गई, तो क्या बचा, ऊपर कॉस थीटा, नीचे क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमें प्रूव करके लाना था, ये हमको प्रूव करके लाना था कि कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, जो कि हमने प्रूव कर दिया। ये क्या आ गया हमारा LHS, क्योंकि RHS को ही मैंने सॉल्व किया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बताओ यहाँ तक आपको समझ में आ गया? बोल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पे गिवन है tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्रूव करके लाना है क्या कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो भाई देखो, तो आप LHS को ले लीजिए, LHS को लीजिए, tan क्यूब थीटा
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो इसको हम साइन कॉस में तोड़ते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan क्यूब थीटा को तोड़ेंगे तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा अपॉन, इसको भी तोड़िएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको ऐसे ही तोड़िए तो आप लिखिए कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर भी इसको तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा जा करके। ठीक है, ये बनेगा जा करके। देखो अब इसको आप ऐसे ही लिखो, इसको आप क्या करोगे, ऐसे लिखो, कैसे कि साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस का साइन डालेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है तो आप लिखिएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। मैं फिर से लिख दे रही हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। क्या था, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखो, देखो कॉस स्क्वायर थीटा, ये थीटा है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा से इसकी एक पावर, 2 पावर माइनस हो जाएंगे। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा से इसकी 2 पावर माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि आइडेंटिटी जो हमारी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होती है। या फिर इसी को आप कह लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 2 पावर इसकी माइनस हो गई तो अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। और देखो नीचे क्या आइडेंटिटी हो जाएगी, 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 से कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा आपका कॉस क्यूब थीटा और अपॉन में भाई इसकी 2 पावर माइनस हुई तो यहाँ पे साइन थीटा हो गया और अपॉन में 1 बच गया, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी आइडेंटिटी हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 लिखें या फिर ना लिखें, तो इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई मैं करूँगी। कैसे, देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बनेगा जा करके, क्योंकि 1 अपॉन में है तो 1 लिखिए या फिर ना लिखिए। ठीक है, अब इसको आप ऐसे ब्रेक करिए। कैसे, देखो, देखिएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अभी मैं बताऊंगी ये क्यों किया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहले इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर आगे। ठीक है, देखो, तो मैं क्या करूँगी, ये इरेज कर दूँगी इधर, बाकी का कैलकुलेशन इधर कर देते। देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, लेकिन
प्लस 2ab मिल जाए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आप क्या करो भाई, इसमें प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। भाई अगर ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो देखिएगा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्यों ऐड किया, यहीं पे क्यों नहीं छोड़ दिया क्वेश्चन को, क्योंकि हमें प्रूव करके ये लाना है ना। 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैंने इसको ऐड किया तो इतना ही हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। इधर का भी मैं क्या करूँगी कि इरेज कर दूँगी। ठीक है, देखो इतना हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो ऑलरेडी गिवन था। ठीक, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या बचा इधर, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी इनटू में है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रूव हो रहा हमारा क्वेश्चन। अपॉन में जो था वैसे लिख दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब ये कहाँ से आ गया आपको, अब ये कहाँ से आ गया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको पूरा ए पढ़ना है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होता है, तो आप लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वही तो मैंने किया यहाँ पे, वही तो मैंने किया, ए स्क्वायर था प्लस बी स्क्वायर था प्लस 2ab था, इसको फॉर्मूला बना दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, वही मैंने किया। अब देखिए एक और फॉर्मूला बनना है इसमें, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं ये फॉर्मूला नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मैं लिख दूँ क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी लगेगी, तो यहाँ पे इसकी जगह पे 1 हो जाएगा, तो आप 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप 1 का स्क्वायर करते हो तो आपको 1 मिल जाता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आप देखिए आपको यही तो प्रूव करके लाना था कि भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आपका प्रूफ होके क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर है, ये आपका प्रूफ होके आ गया। ये क्या आ गया आपका RHS, ये आपका आ गया RHS, लिख लीजिए हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी, आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।